जय श्री राम। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देख न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसाजर पुर नर नारी। भरत जी आगे कहते हैं, प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती और अवधपुरी के नर नारी दुसाह ताप से जल रहे हैं। मही सकल यन रथ कर मूला, जो सुनि समुझि सहिउ सब सूला। सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा, करि मुनिवेश लखन सिय साथा। बिनु पानहिन पया देहि पाए, शंकर साखी रहेउ यही घाये। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, पुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। भरत जी कह रहे हैं, मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे अर्थात पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से मैं भी जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण निकल नहीं गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात मेरा हृदय फटा नहीं। अब सबु आँखिन देखें आई, जियत जीव जड़ सबई सुहाई। जिनई निरखी मग सापिन बीची, तजहि विषम विषुतामस तीची। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहाय गया। जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाय। तासु तनय तजी दुसाह दुख, दयो सहा वहीं काय। आगे कह रहे हैं भरत जी, वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुस्साह दुख और किसी से सहावेगा और किससे सहावेगा। सुन अति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खवारू, मनहु कमल बन परे तुषारू। भरत जी अत्यंत व्याकुल और दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, अर्थात दुख छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो, अर्थात कमल के वन पर तुषारापात हो गया हो, सब जल गया। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीनि मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ ने अनेक प्रकार की पुरानी और अर्थात ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। भगवान राम कह रहे हैं, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मन में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी तथा पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं, तुमसे ऊपर कोई है ही नहीं। पुरयानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोषु देहि जननी जड़तेई, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। हे भरत, हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक अर्थात यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाएंगे और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है, अर्थात जिनको ज्ञान नहीं है। मिट यहीं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहाँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी है, तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। मुनिगर निकट बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। हे भरत, पक्षी और पशु मुनियों के पास अर्थात बेधड़क चले आते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है, वो कैसे नहीं पहचानेगा कि कहाँ गुण क्या है और दोष क्या है।
तात तुम्हें मैं जानऊ नी के करो का असमंजस जी के, राख्यूं राय सत्य मोहि त्यागी तनु परिहरे प्रेम पन लागी। हे तात भरत, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस अर्थात दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम तथा प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन में टत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू, तापर गुर मोहि आयसु दीन्हा, यवस जो कहाऊं चाहूं सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। ऐसा भगवान राम भरत जी से बोले। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहाऊं करऊं सोया, सत्य संद रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाज। हे भरत, तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। जय श्री राम।